गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ईशा राघव। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर की डिस्कवरी थैलेमस ऑफ मिलेटस ग्रीस ने दी थी 600 बीसी में एम्बर इलेक्ट्रॉन ने। हमारे पास टू चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अगर हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब कि दोनों सेम चार्जेस होते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। उसी तरह अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो वो भी हमारे रिपेल ही होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस, दोनों अलग अलग चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमारे वो अट्रैक्ट होंगे। अब हम उसी तरह जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों फोर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि अब आपने देखा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टू चार्जेस हैं। अब हमें इनके बीच में ऐसा फोर्स लगेगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं। उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब आते हैं चार्जेस। हमारे पास टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों की वैल्यू सेम होती है, प्रोटॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलाम होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इंट्रोडक्शन, लाइन बाय लाइन करेंगे अब हम। All of us the experience of seeing a spark of hearing a crackle। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो स्पार्कलिंग होती है और जो साउंड आती है। We take off our synthetic clothes or sweater particularly in dry weather। जब हम स्वेटर पहनते हैं, सर्दियों के कपड़े पहनते हैं, उनमें भी हमारी स्पार्कलिंग होती है और साउंड आती है। This is most inevitably with ladies garments like a polyester साड़ी। जो लेडीज़ पहनती हैं साड़ियाँ, जैसे कि पॉलिएस्टर कपड़े वाली पॉलिएस्टर साड़ी पहनती हैं, उसमें भी स्पार्कलिंग होती है। अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जैसा कि आपने देखा होगा मौसम के बाद, मतलब जो बारिश का मौसम होता है उसमें बिजली चमकती है, तो उसमें भी स्पार्कलिंग होती है और उसमें साउंड होती है। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat। अगर हम किसी भी सीट पे से उठते हैं, गाड़ी की सीट हो गई, बस की सीट हो गई, या फिर हम कार की डिक्की वगैरह बंद करते हैं, तो उसमें भी स्पार्कलिंग होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। विच वेयर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। अगर हम किसी चीज को रब करते हैं, मान लो हमारा ये इंसुलेटिंग सरफेस है, अगर हम इसको रब करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और वो उसको हीट प्रोड्यूस होने के बाद इसको भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही बोलते हैं। यू माइट हैव आल्सो हेard दैट दिस इज ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको जो इस जनरेशन को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। दिस इज प्रेसिजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। ये इसमें यही बताना चाह रहा है कि जब हम किसी भी चीज़ को रब करते हैं, दो इंसुलेटिंग चीज़ को रब करते हैं, इंसुलेटिंग सरफेस हो गया या इंसुलेटिंग बॉडीज जो भी है, उसको रब करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और इसके अगले टॉपिक को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।